हरियाणा किसान यूनियन खेती बचाओ ने रतिया में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के कई सदस्य शामिल हुए। वहीं इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जगजीत सिंह दलेवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देश में जिस तरह चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा भी इसको लेकर एक्टिव है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो हमारे बीच भी पहुंचे हैं, दल्लेवाल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि जो चुनावी रणनीति है, आगे की जो बैठक हुई थी 15 तारीख को, क्या क्या कार्यक्रम है उनके। हाँ जी, स्वागत है आपका रतिया में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत ये जो मेहरबानी। 15 तारीख को बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या फैसले लिए गए थे उसमें? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये समीक्षा करनी थी कि जो सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी उसमें कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। और उससे जब समीक्षा में ये निकल कर बात सामने आई कि हरियाणा के नहीं पूरे देश के किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, वो उस पर मतलब स्पीड बड़ी मध्यम है, कोई काम नहीं किया जा रहा। हमारे शहीदों के परिवारों को किसी तरह का कोई कंपनसेट नहीं किया गया। वो जो दिल्ली के हमारे किसान हैं, जो ट्रैक्टर जिनके वहाँ फंसे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं हो रहा। उससे भी बड़ी बात यह है कि लखीमपुर कांड का जो दोषी है उसके ऊपर सरकार ने अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी कोई आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया, उसे अपने पद से बर्खास्त नहीं किया गया। उस सारी कहानी को ध्यान में लेते हुए एसकेएम ने यह फैसला लिया है कि 31 जनवरी को पूरे देश के डीसी ऑफिस और एसडीएम के ऑफिस जितने भी हैं, वहाँ पे लोग शहरों के बीच में से एक मुजाहरा लेकर जाएंगे। वहाँ पे जाकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के पुतले फूके जाएंगे ताकि इनकी ये मतलब जो मांगे बाकी हैं वो मतलब पूरी की जाए। और उसके साथ साथ जो लखीमपुर का कांड है, जिसपे सरकार ये कहती रही है कि एसआईटी बन चुकी है, वो जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से करेंगे। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके मामले में 21, 22, 23 तारीख को प्रोग्राम बन चुका है। उसी दिन कि सभी एसकेएम के जो सदस्य हैं वो अपनी ओर से गाड़ियां लेकर वहां जाएंगे, एक काफिला लेकर जाएंगे। लोगों को वहां पे मार्च निकाल कर लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। हाँ, लखीमपुर एरिया में अगर नहीं मानते तो वहां लखीमपुर में ही एक मोर्चा लगाया जाएगा और वही मोर्चा जो लगेगा उसके अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्ती को लेकर और हमारे किसानों को जिस तरीके से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उन सारे घटनाक्रम को लेकर वहां मोर्चा लगाने के बाद वहां से ही फिर पूरे यूपी में और उत्तराखंड में ये मिशन यूपी का चलाने का काम करेंगे। 31 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया। हाँ, किसान वो क्या है? 31 जनवरी का जो कार्यक्रम रखा है वो जो हमारे साथ सरकार ने लेटर लेकर भेजा था हमें, जिस दिन मोर्चा सस्पेंड हुआ है उस दिन जो बातें मांग ली थी वो अभी तक पूरी नहीं की। वो उस पे है और उस पे वो मतलब पूरे भारत में डीसी ऑफिस हैं, जितने भी सभी एसडीएम के ऑफिस हैं, वहां पे लोग अपना मुजाहरा लेकर जाएंगे और भारत सरकार का पुतला फूकेंगे। एक संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ सदस्य हैं जो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का रुख किस तरह रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चा ने उसी दिन 15 तारीख को ये फैसला क्लियर कर दिया है कि वो संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट नहीं है और वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर हैं। जो भी चुनाव लड़ेगा वो केवल पंजाब का नहीं, वो पूरे देश में कहीं का भी कोई संगठन कोई अगर इलेक्शन लड़ता है वो सब मतलब एसकेएम से बाहर रहेंगे। क्योंकि सरकार ये कहती आई है, हमारे ऊपर ब्लेम देती करती थी कि ये तो पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए आए हैं, और उनको साइड पे करना हमारी ये मतलब एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि नहीं तो फिर सभी पूरे का पूरा एसकेएम ही पॉलिटिकल नजर आएगा। तो इसके लिए उनको साइड लाइन करना था, वो कर दिया गया है। राज्यपाल साहब जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख माने जाते थे, उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई है, उसको लेकर क्या मानना है? नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने जो बनाई है उन्होंने एसएसएम बनाई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जो हमारा मानी गई बात मांगे जो सरकार लागू नहीं कर रही, उसकी मेन वजह सरकार को यही भुलेखा था कि ये जो 20-22 संगठन अब राजनीतिक हो चुके हैं, आइए तो आंदोलन लड़ेंगे नहीं तो शायद देश आंदोलन नहीं लड़ पाएगा। तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचने के काम किया है सरकार ने इसी की वजह से। लेकिन ये 31 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बता देगा सरकार को, सरकार के भुलेखे दूर कर देगा और हम वो प्रोग्राम दिया है और उसको हम ये मानते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ
जो हमारे आंदोलन को जिस स्पीड पे चल रहा था, बहुत सारे काम अभी बाकी थे। एमएसपी की गारंटी का कानून लेना अभी बाकी था, तो उसमें सरकार की स्पीड थोड़ी कम पड़ी है। उसके लिए हमें दोबारा फिर से आंदोलन तेज करना पड़ेगा और उसके लिए पूरा देश मतलब इसके लिए तैयार है। अभी आपने सुना कि दलेवाल साहब ने कहा है कि चुनावों को लेकर जो माहौल है वो संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे उनका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई वास्ता नहीं रहेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यूपी में वो लखीमपुर जाएंगे और इसको लेकर भी वहां आवाज बुलंद करेंगे। आने वाले दिनों में उनका कहना है कि आंदोलन और भी तेज होगा। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया।